अगले 30 दिन के लिए खुद को झोंक दो। बस ये एक अकेली ऐसी चीज है जो तुम्हें अभी बचा सकती है। अपनी आंखें बंद करो और खुद को ये बोलो दैट दिस विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। देखो यार, अब है ना तुम्हारे पास लिटरली बहुत कम टाइम बचा है। तुम्हारे पास है ना सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। और अगर तुम्हें से अभी भी कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैं इन 30 दिनों में ना प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, रील वगैरह देखूंगा, तो मैं आपसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप है ना इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो। मैं अपने चैनल पे ऐसे बच्चे चाहता ही नहीं हूं जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा नॉन सीरियस है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, इस वीडियो पे 4 व्यूज भी कम आ जाएंगे ना, आई डोंट केयर। समझ रहे हो मेरी बात? ये वीडियो मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूं जो अपना पूरा 100% देना चाहता है। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हो ना जो अपना पूरा 100% देना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे देखना, वरना मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अगले 30 डेज का एक प्रॉपर स्टडी प्लान बताने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको ना 3 चीजें बताऊंगा। एक, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पर डे ना कितने घंटे पढ़ना है, किस घंटे में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब मैथ आपको कितने घंटे पढ़ना है, साइंस आपको कितने घंटे पढ़ना है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस 30 डेज के प्लान को फॉलो करोगे ना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 60%, 70%, 80% इतना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अगले 30 डेज के अंदर है ना अपना पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको एज इट इज फॉलो करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना प्रॉपर एक 30 डेज का स्टडी चैलेंज देने वाला हूं, और ये जो चैलेंज है ना हर बच्चे को फॉलो करना है। जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये सेम तरीके से आपको फॉलो करनी है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगले 30 डेज के अंदर है ना आप अपना 100% जो सिलेबस है वो आप बड़े प्यार से कंप्लीट कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहला चैलेंज का रूल है कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, आपको 8 घंटे पढ़ना है। क्योंकि यार देखो, तुम्हारे पास है ना लिटरली बहुत कम टाइम बचा है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं। ठीक है, 30 डेज के अंदर आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है? 8 घंटे पढ़ना है। देखो हमारे पूरे दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे की नींद होती है, 8 घंटे हमारा नहाना धोना ये सब में निकल जाता है, डिनर वगैरह करते हो आप, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, और बचा हुआ जो 8 घंटे है ना इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप अपनी स्टडी करोगे। अब इन 8 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है? 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, और जो बचे हुए 8 घंटे है ना उसमें आपके जितने भी एक्स्ट्रा काम है, खाना खाना, नहाना धोना, जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप बचे हुए 8 घंटे के अंदर करोगे। 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की पढ़ाई, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्लियर एवरीवन? अब 8 घंटे में आपको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ को आप डेली के 2 घंटे पढ़ोगे। कितने घंटे पढ़ना है? मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना है। और आप मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? आपको पढ़ना है एवरेज चैप्टर। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको इजी लगते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको हार्ड लगते हैं, लेकिन आप पहले ना तो इजी चैप्टर उठाओगे ना आपको हार्ड चैप्टर उठाने हैं। सबसे पहले आपको जो आपके एवरेज चैप्टर है ना, जो ना आपको इजी लगते हैं, जो ना आपको मुश्किल लगते हैं, मतलब मिड वाले लगते हैं, वो चैप्टर आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है? मैथ के अंदर 2 घंटे पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? फिर आता है आपका एसएसटी। एसएसटी के अंदर आपको कौन से चैप्टर उठाने हैं? जो आपके इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर जैसे आपका पावर शेयरिंग वाला हो गया, डेवलपमेंट वाला चैप्टर हो गया, जो आपके इजी चैप्टर है ना वो आपको 1.5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद साइंस के अंदर भी आपको इजी चैप्टर उठाना है। फॉर एग्जांपल आपका आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हो गया, या फिर आपका बहुत सारे बच्चों को रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर इजी लगता है। तो मतलब देख लेना आपके हिसाब से जो चैप्टर आपको इजी लगता है वो आपको कितने घंटे पढ़ना है? 1.5 घंटे पढ़ना है। तो साइंस आप 1.5 घंटे पढ़ोगे। इसके बाद ये जो चीज है ना ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। अब अल्टरनेट डे पे आपको एक दिन है ना एसएसटी का डिफिकल्ट चैप्टर उठाना है। फॉर एग्जांपल आपको नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, तो मंडे वाले दिन क्या करोगे? आप एसएसटी का जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है ना आपको वो उठाना है, और आपको कितने घंटे पढ़ना है? वो आप 3 घंटे पढ़ोगे। ठीक है, फिर अगला डे आता है आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन आप साइंस का मुश्किल चैप्टर उठाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को कार्बन वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, बहुत सारे बच्चों को लाइट वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, तो साइंस में आपको जो मुश्किल चैप्टर लगता है ना वो आप अगले दिन कितने घंटे पढ़ोगे? अगले दिन 3 घंटे पढ़ोगे। समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से आपको पूरे दिन का जो टाइम टेबल है ना वो आपको फॉलो करना है। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सुबह पढ़ो, शाम में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जब आपको टाइम मिले तब आपको पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? तो जब आपको ये लगे ना कि यार इस टाइम है ना मेरा माइंड सबसे ज्यादा वर्क करता है, अगर आपको सुबह के टाइम मैथ पढ़ना पसंद है तो आप सुबह पढ़ो। कोई रोक टोक थोड़ी ना है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपको प्रॉपर यही टाइम टेबल फॉलो करना है। देखो टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना होता है, क्योंकि हर बच्चे का घर का माहौल अलग अलग होता है। किसी बच्चे को सुबह पढ़ना पसंद होता है, किसी बच्चे को शाम में पढ़ना पसंद होता है, किसी बच्चे ने कोचिंग ले रखी होती है, किसी ने ऑनलाइन बैच ले रखा होता है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको टाइम सुटेबल लगे आपको उस टाइम पढ़ना है। किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैथ के अंदर? एवरेज चैप्टर। एसएसटी के अंदर इजी चैप्टर 1.5 घंटे, साइंस में इजी चैप्टर 1.5 घंटे, और अल्टरनेट डे पे आपको एसएसटी और साइंस का जो मुश्किल चैप्टर है ना वो आपको 3 घंटे
घंटे पढ़ना है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे कहां से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने घंटे आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ोगे कहां से वो भी तो आपको मेरे को बताना ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं दैट वी आर ब्रिंगिंग अ बिग 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 सरप्राइज फॉर यू ऑल, दैट वी आर लॉन्चिंग आवर रैपिड वन शॉट सीरीज। ये कोई नॉर्मल एवरेज वन शॉट सीरीज नहीं है, ये है हमारी रैपिड वन शॉट सीरीज। आपने ना बहुत सारे चैनल पे देखा होगा जहां पे ना बहुत ज्यादा बोरिंग 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट लेक्चर मतलब टीचर अपलोड करते हैं। मतलब नो हेट टू देम, मतलब वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन देखो यार अब ना तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट लेक्चर देखोगे। तुम्हें अभी देखने हैं ऐसे वन शॉट लेक्चर जिसमें आपका एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाए। और यही सीरीज हम अपने इस चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक चैप्टर, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, पांचों सब्जेक्ट के हर चैप्टर हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। और इस सीरीज का नाम क्या रखें? 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म सीरीज रख दे नाम। देखो यार तुम्हारे सामने नामकरण किया है, तो ये सीरीज होगी हमारी खत्म सीरीज। क्या नाम होगा? खत्म सीरीज, जिसमें हम 1 घंटे में एक चैप्टर आपका खत्म करवाने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इतना बढ़िया वन शॉट लेक्चर आपने अपने ना मतलब लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, जिसमें मैं आपके पांचों सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ साइंस एसएसटी नहीं, मैं आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट के जो वन शॉट लेक्चर है वो अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। सिंपल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है ना जिसने अभी तक लिटरली कुछ नहीं पढ़ा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम हमारे वन शॉट लेक्चर देख लो और भाई साहब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो टीचर है ना वो ये सोच के पढ़ाते हैं, मैंने हर टीचर को ने ये बात बोली है कि आप लोगों को ना ये सोच के पढ़ाना है कि यार सामने जो बच्चा बैठा है ना उसको लिटरली कुछ नहीं आता। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसका मतलब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रखा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम हमारे सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर देख लो। तुम्हें ना तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत है, मतलब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा सिलेबस कराने की गारंटी हम लेते हैं। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब हम वन शॉट लेक्चर अपलोड करें तो आपको पता चल जाए ये जो वन शॉट लेक्चर है ना आपके कब से शुरू होने वाले हैं। ये हमारी जैसे जब भी ये वीडियो जाएगी ना उसका एक दिन छोड़ के अगले दिन हमारा जो वन शॉट लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये वीडियो आपकी 29 को जाती है, तो आपके जो वन शॉट लेक्चर है ना वो आपके 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 महीने के अंदर तुम्हारे पांचों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करा देंगे। तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताओ यार ये सरप्राइज आपको कैसा लगा। सच में यार देखो मैं आपको ना ये सारी चीजें कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए ना ऐसे टीचर लेके आया हूं, तुमसे ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे लेके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने पैसे लगा के पढ़ा रहा हूं और ऐसा पढ़ा रहा हूं जो मतलब तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब बहुत खर्चा कर रहा हूं मैं इस पे, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। क्लियर एवरीवन। अब मैं आपको ना कुछ और चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसका मैथ वीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला शीट भी मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि देखो यार मैथ के अंदर जो आपके फॉर्मूले हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी शीट होगी ना जिसके ऊपर आपके सारे चैप्टर वाइज आपके अच्छे से फॉर्मूले लिखे होंगे, तो आपको ना बार बार एनसीईआरटी बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, उस फॉर्मूला शीट को डाउनलोड करना है और उस फॉर्मूला शीट को ओपन करके आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ये फॉर्मूला शीट आपकी दिखती कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सारे चैप्टर के जो फॉर्मूले है ना वो आपको अच्छे से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। आप देख सकते हो आपके जितने फॉर्मूले हैं ना सारे फॉर्मूले आपको इस फॉर्मूला शीट में मिलेंगे। तुम्हारा ना एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको इस फॉर्मूला शीट में ना मिले। और आप देख सकते हो ये फॉर्मूला शीट आपकी कितनी कलरफुल है और इस फॉर्मूला शीट को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड करोगे, सिंपल मैंने आपको ना अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पे इस फॉर्मूला शीट की जो पीडीएफ है ना वो मैंने आपको कंप्लीटली फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। तो वहां से जाके आप इस फॉर्मूला शीट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, ये फॉर्मूला शीट बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ना मतलब बता के थक गया हूं भाई साहब, मेरे ना गले की नसें फट गई है ये चीज बोलते बोलते कि तुम्हारा 90% जो पेपर है ना वो आपका एनसीईआरटी बुक में से आएगा। अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसने अभी तक एनसीईआरटी बुक भी कंप्लीट नहीं की है, मैं देखता हूं यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो क्या करते हैं एनसीईआरटी बुक ना बाद में करेंगे, पहले ना आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग मतलब क्या ही बोलूं उनके लिए, तो मेरे को लगता है नरक में एक अलग से जगह बनी हुई है। भाई साहब पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, जब आपकी एनसीईआरटी हो जाए ना उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना अभी आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल ऐसी बुक परचेज कर रहे हैं। भाई एक तो तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, दूसरी चीज तुम उस बुक को कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस टाइम आपको आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल नहीं करनी, इस टाइम पहले अपनी एनसीईआरटी कर लो। और अगर तुम्हारी एनसीईआरटी हो चुकी है ना उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली चीज क्या है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब ध्यान से सुनना, जब आपकी एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद आपको आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल टच नहीं करनी। तुम्हें क्या करने हैं, तुम्हें एटलीस्ट हर चैप्टर के कम से कम
50 क्या करने हैं, पीवाईक्यू। ये आपका मिनिमम है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको मिनिमम हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने हैं, 50 पीवाईक्यू करने हैं। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, 90% पेपर आपका कहां से आएगा, 90% पेपर आएगा आपका एनसीईआरटी से। तो जब आपके एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए ना, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको हर चैप्टर के 50 पीवाईक्यू करने हैं, क्योंकि जो बचा हुआ 10% पेपर है ना, वो आपका इन पीवाईक्यू से आता है। और सबसे बेस्ट पीवाईक्यू बुक मैं आपको रेकमेंड कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो पे बोल रहे थे कि भैया बढ़िया सी बुक रेकमेंड कर दो। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट बुक, दैट इज एलएमपी, लास्ट मिनट प्रिपरेशन। और सबसे अच्छी चीज इस बुक की पता क्या है, इस बुक के अंदर आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, आपके चारों के चारों सब्जेक्ट आपके अकेले इस एक पतली सी किताब में आपको मिल जाएंगे। तो आपको ना मैथ के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए अलग अलग आपको बुक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुक में आपको सारी चीज मिलेगी, जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, जितने भी आपके सैंपल पेपर हैं, और तुम्हारा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सारे आपको इस एक पतली सी किताब में मिल जाएंगे। और ये किताब है ना, आप बड़े प्यार से 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। इस टाइम तुम्हें ना अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपल अकेले ये बुक लेनी है। और तुम्हारी जितनी भी चीजें है ना, चाहे तुम्हें नोट्स हो, सैंपल पेपर हो, तुम्हारे जितने पीवाईक्यू हो, सारे सब्जेक्ट की सारी चीजें आपको इस एक बुक में मिल जाएगी। और मैं आपको एक और गुड न्यूज दे देता हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो गुड न्यूज तो बनती है। अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो आपको इस बुक पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी से जाकर इस बुक को परचेज करो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाकर इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से जाओ यार, इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आपको ना मैथ में एवरेज चैप्टर करना है, साइंस और एसएसटी में पहले आपको इजी चैप्टर करने हैं, उसके बाद अल्टरनेट डे पे आपको साइंस और एसएसटी का जो मुश्किल चैप्टर है ना, वो आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो मुश्किल चैप्टर है ना, वो आपको कैसे पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से सुनना। देखो जितने भी आपके मुश्किल चैप्टर है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साइंस और एसएसटी के ऐसे करने हैं। अगर आपको मैथ का कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, हिंदी का कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, तो जितनी भी आपको मुश्किल चीजें लगती है ना, वो आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो जो भी आपका चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है। और कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ना ये सोचेंगे कि यार ये चैप्टर है ना, मेरे को आता नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं ना डिटेल्ड वन शॉट देखूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको डिटेल्ड वन शॉट नहीं देखनी है, ठीक है? जो डिटेल्ड वन शॉट होते हैं ना, वो आपके 5 घंटे के, 6 घंटे के इतने बड़े बड़े होते हैं। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मतलब 5-5, 6-6 घंटे के वन शॉट लेक्चर देखोगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखने हैं कौन से वन शॉट लेक्चर जो आपके रैपिड वन शॉट है, जो हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आपको ना हमारे वाले वन शॉट लेक्चर देखने हैं, जिसमें आपका 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। क्लियर एवरीवन? तो आपको डिटेल वन शॉट लेक्चर नहीं देखने, ठीक है? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब आप हमारे वन शॉट लेक्चर देखोगे ना, तो जब आप वन शॉट लेक्चर देख रहे होगे, उस टाइम आपको क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक ओपन करनी है। और जब हम आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उस टाइम जो भी चीजें आपको मुश्किल लगती है, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग चीजें मुश्किल लगेगी। किसी बच्चे को, मान लो जैसे मैं कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी मुश्किल लग सकती है। तो जो भी चीजें आपको मुश्किल लगे ना, वो आपको अपने उस रफ नोटबुक के अंदर क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। जो चीजें आप बार बार भूल जाते हो या जो चीजें आपको मुश्किल लगती है, सिर्फ आपको वो नोट डाउन करना है, पूरा लेक्चर आपको नोट डाउन नहीं करना। क्लियर एवरीवन? तो आपको एक तरीके से खुद के क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और जब ये शॉर्ट नोट्स आपके लेक्चर खत्म होने के बाद बन जाए, उसके बाद आपको इन शॉर्ट नोट्स से क्या करनी है, फास्ट रिवीजन करनी है, ठीक है? 20 मिनट्स आपको इन शॉर्ट नोट्स को देने हैं। क्लियर एवरीवन? आपको ये समझ में आया? पहले आपको हमारे रैपिड वन शॉट लेक्चर देखने हैं, और जब आप उन वन शॉट लेक्चर को देख रहे होगे ना, उस टाइम आपको देखते देखते खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और इन शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें नोट डाउन मत करना, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करने हैं। और वो जब आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए ना, वो आपको फास्ट रिवीजन करनी है उनकी 20 मिनट के लिए। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? इसके बाद जब आपका वन शॉट लेक्चर हो जाए, जब आपका शॉर्ट नोट से रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे पीवाईक्यू। ये करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैंने ना चैप्टर पढ़ लिया, काम हो गया। पेपर में आपका चैप्टर नहीं आता, चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको जरूर करने जो आपके सीबीएसई बार बार पूछता है,
क्लियर एवरीवन? तो पहले आपको वन शॉट लेक्चर से वो चैप्टर देखना है। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे ना, वन शॉट लेक्चर को जब देखोगे, देखते देखते आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर 20 मिनट के लिए आपको वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, और ये जब दोनों चीजें हो जाए इसके बाद आपको उस चैप्टर के पीवाईक्यू करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया कितने पीवाईक्यू करने, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आपको हर चैप्टर के मिनिमम कितने करने हैं, 50 पीवाईक्यू आपको हर चैप्टर के करने ही करने हैं। क्लियर एवरीवन? आपको ये चीज समझ में आई? अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चे करते हैं, क्योंकि यार मैं खुद अपनी क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, तो ये चीज मैंने भी फॉलो की है। और अगर आप अपनी पूरी लाइफ में ये एक चीज मतलब चेंज कर दोगे ना, सिर्फ ये एक चीज चेंज करने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, आप मानोगे नहीं, 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपको करनी है, और वो चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तुम्हें ना डेली क्या करना है, प्रॉपर डे वाइज प्लान बनाना है। कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला दिन है, ठीक है, तो पहले दिन आप मैथ में क्या पढ़ोगे, साइंस में क्या पढ़ोगे, एसएसटी में क्या पढ़ोगे, इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, हिंदी में क्या पढ़ोगे, पांचों सब्जेक्ट में आप जो जो टॉपिक या जो जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ना, वो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 10 मिनट आपके पास होंगी। मान के चलता हूं कि आप ना रात को 11 बजे सोते हो, ठीक है, तो रोज रात को क्या करना है, 10 बज के जब आपका 50 मिनट हो जाए ना, उस टाइम आप क्या करोगे, आप अपने नेक्स्ट डे का प्रॉपर एक ऐसा प्लान बनाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज मंडे है, ठीक है, और रात के 10:50 हो रखे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ट्यूसडे का प्रॉपर एक डे वाइज प्लान होना चाहिए। आपको अगर ये पता नहीं होगा ना यार मैं कल उठ के क्या क्या पढ़ने वाला हूं, तो आप अगले दिन है ना ये चीजें फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। और यही फर्क है आप में और एक टॉपर बच्चे में। समझ रहे मेरी बात? तो हर बच्चे को क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले आपके पास अगले दिन का प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई मैं जब अगले दिन उठूंगा ना, अगर आपके पास ऐसा प्लान होगा ना, तो आपको फिर मतलब एक रोड मैप आपके पास होगा यार अगले 24 घंटे में मैं क्या क्या करने वाला हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो रोज रात को सोने से पहले हर बच्चे को क्या करना है, इस तरीके का प्रॉपर डे वाइज प्लान बना के सोना है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? और अगर आप ऐसा डे वाइज प्लान नहीं बना सकते ना, तो मैं इसकी जो प्रॉपर पीडीएफ है ना वो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे सिंपल वही चीज लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको डे वाइज प्लान बनाना नहीं आता, टेंशन मत लो, मैं आपको ना प्रॉपर डे वाइज प्लान कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, और मैं आपको ना पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको ना प्रिंट भी करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ना दो चीजें प्रोवाइड करूंगा, एक मैं आपको वीकली प्लानर दूंगा, एक मैं आपको डे वाइज प्लानर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका वीकली प्लानर है, जिसमें आप ना डे वाइज चीजों को प्लान कर सकते हो कि भाई मैं इस वीक मंडे वाले दिन ये पढ़ूंगा, ट्यूसडे वाले दिन ये पढ़ूंगा, वेडनेसडे वाले दिन ये पढ़ूंगा, थर्सडे वाले दिन ये पढ़ूंगा, फ्राइडे वाले दिन आपको ये पढ़ना है, सैटरडे वाले दिन आपको ये पढ़ना है, संडे वाले दिन आप ये चीजें पढ़ोगे। संडे का बॉक्स मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया क्योंकि संडे वाले दिन आपको पता छुट्टी होती है, तो संडे वाले दिन आप ना ज्यादा चीजें पढ़ सकते हो। तो ये आपका प्रॉपर वीकली प्लानर हो गया। इसी तरीके से मैंने आपका ना डे वाइज प्लानर भी बनाया है, जिसमें आप लिख सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे ना 2 डेज, यहाँ पे आप अपनी ना डेट लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो आज आपकी 1 जनवरी है, ठीक है, तो 1 जनवरी की डेट लिख दी, आपको क्या क्या टारगेट कंप्लीट करने हैं 1 जनवरी वाले दिन, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका पहले वीक का प्लानर हो गया। इसी तरीके से मैंने आपके ना दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों वीक का प्लानर मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये जो चैलेंज है ये आपका 30 डेज का चैलेंज है, तो 30 डेज के अंदर आपके 4 वीक आते हैं, तो मैंने चारों वीक का आपका वीकली प्लानर और डे वाइज प्लानर आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसकी पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है, जहां से आप फॉर्मूला शीट डाउनलोड करोगे, कहां से करोगे, फॉर्मूला शीट और ये वीकली प्लानर, डे वाइज प्लानर, ये सारी चीजें ना आपको कहां पे मिलेगी, आपको मिलेंगी ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो देख सकते हो आप ना सारे के सारे, जैसे ये आपका 3rd वीक का प्लानर हो गया, ये आपका 4th वीक का प्लानर हो गया, तो सारे प्लानर की पीडीएफ मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी हमारे टॉपर्स क्लैन के टेलीग्राम चैनल पे। सिंपल आपको ना 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो क्लास 10th क्लैन, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से जाओ यार टेलीग्राम से, ये सारी चीजें जल्दी से डाउनलोड कर लो। सारी चीजें देखो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि इस चैनल पे हम अपनी जो रैपिड वन शॉट सीरीज है ना वो अपलोड करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब हम वन शॉट लेक्चर अपलोड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, साथ में यार कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो ना मेरे को कौन से टॉपिक पे अपलोड करनी चाहिए, जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना उस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये जितनी भी चीजें है ना प्लीज कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।